बिन्नानी गर्ल्स कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज से हम अपनी बीएम की क्लासेस जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। बीएम की क्लासेस स्टार्ट करने का जो देरी होने का सबसे बड़ा रीज़न रहा है कोविड के कारण। मैं खुद कोविड पॉजिटिव भी था। आज हम अपने स्पेशली जो फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है मैनेजमेंट उसको स्टार्ट कर रहे हैं। मैनेजमेंट इंग्लिश का वर्ड हुआ, हिंदी में से प्रबंध भी कहते हैं। प्रबंध अगर इसका इंग्लिश वर्ड, क्योंकि जनरली हम लोग जो थीम पढ़ते हैं ये लैटिन वर्ड्स या ग्रीक वर्ड्स यहाँ से पढ़ते हैं, तो मैनेजमेंट वर्ड जो बना है वो बना है मैनेज, मैन और एक तीसरा वर्ड टी और आता है, यानी मैनेज, मैन, टी एंड टैक्टफुली। चतुराई से व्यक्ति को जो है वो मैनेज करना, उसे प्रबंध करना, यही मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट के होलिस्टिक कंसेप्ट को अगर अपन लोग देखेंगे इस पार्ट पर, तो मैनेजमेंट का होलिस्टिक कंसेप्ट जो है वो ये कहता है कि भाई आप जब किसी भी बिजनेस को रन करते हो तो बिजनेस के अंदर आपके पास करेंसी है, बिजनेस के में आपके पास सामग्री है, बिजनेस में आपके पास मशीनरीज है, बिजनेस में आप जो है जब सामान को बेचते हो तो विपणन करते हो यानी मार्केटिंग। अब इन सब चीजों को अगर कंट्रोलिंग करनी है तो वो मानव शक्ति यानी ह्यूमन पावर के द्वारा होगा। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट का कंसेप्ट यहां से समझिएगा कि किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है। मैनेजमेंट जो है, आपके पास केवल करेंसी है, आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते हो। आपके पास केवल सामग्री है, आप बिजनेस का मैनेजमेंट नहीं कर सकते। आपके पास केवल मशीनरीज है, आप यानी प्रोडक्शन करके केवल आप जो है वो बिजनेस का मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं। आपके पास केवल और केवल मानव यानी ह्यूमन पावर्स है केवल, तो आप केवल मैनेजमेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। आपके पास विपणन यानी मार्केटिंग की शक्ति है, तो भी आप अकेले जो है वो बिजनेस नहीं कर सकते हो। तो बिजनेस का मैनेजमेंट करने के लिए आपको एक हॉलिस्टिक अप्रोच की रिक्वायरमेंट होती है। यही हॉलिस्टिक अप्रोच जो है ना, इसे हम प्रबंध कहते हैं। यानी मुद्रा, विपणन, मशीन, सामग्री और मैन पावर, इन सब को अगर साथ लेकर एक डायरेक्शन में, एक निर्देशन में, एक दिशा में काम करोगे तभी प्रबंध होगा। तो यहां से एक हॉलिस्टिक अप्रोच जो है, इससे प्रबंध की एक परिभाषा बनती है। द मैनेजमेंट इज ए आर्ट एंड साइंस विच अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मोटिवेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग बाय इंडिविजुअल एंड ग्रुप एफर्ट्स। यानी मैनेजमेंट जो है यानी प्रबंध जो है वो एक कला तथा विज्ञान है जो संस्था के उद्देश्य को कैसे अचीव करता है, व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों से, जिनके नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, अभिप्रेरण तथा समन्वय द्वारा जो है उसे प्राप्त किया जाता है। अब ये सब चीज हमारे सामने जब आती है मैनेजमेंट की, जब हम इसे देखते हैं तो मैनेजमेंट का एक फंडा हमारे सामने आता है, मैनेजमेंट का एक कंसेप्ट हमारे सामने आता है कि जब मैनेजमेंट किसी चीज को मैनेजमेंट जब किसी चीज का किया जाता है तो उसके साथ एक कहीं ना कहीं हमें एक चीज की रिक्वायरमेंट होती है, वो है हमारा सेल्फ कॉन्शियस। जब तक हमारा सेल्फ कॉन्शियस काम नहीं करेगा तब तक हम किसी चीज का मैनेजमेंट जो है वो नहीं कर सकते। इसके बारे में, इसके कंसेप्ट के बारे में, इनकी परिभाषाओं के बारे में अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग बातें कही हैं। अलग अलग लोगों में एक नाम जो जनरली मैनेजमेंट की दुनिया में जाना भी जाता है वो है हेराल्ड कुंट्ज। कुंट्ज के नाम से हेराल्ड कुंट्ज ये कहते हैं मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट जो है वो दूसरों के द्वारा कार्य करवाने की कला है। मैं यहां लिख देता हूं, प्रबंध दूसरों के द्वारा कार्य करवाने की कला है। मैनेजमेंट इज ए आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट दूसरों के द्वारा कार्य करवाने की कला है। ये मैनेजमेंट की एक छोटी सी थीम जो है हम लोगों ने बात की, लेकिन हम मैनेजमेंट के एक जनरल कंसेप्ट पर बात करें जो हमने स्टार्टिंग की है, आपके यूँ समझे कि रिटर्न के लिए काम आया। लेकिन मैनेजमेंट की एक बात करें हम लोग, कोई भी देश जो है वो बिजनेस के बिना रन नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी देश की इकोनॉमी जो होती है वो बिजनेस पर डिपेंड करती है।
आपका बिजनेस कितना अच्छा चलता है, बस आपका देश उतना ही अच्छा चलता है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका की बात करते हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर अमेरिका जो है वो एक सुपीरियर पोजीशन पर है। वो सुपीरियर पोजीशन पर क्यों है? क्योंकि उस कंट्री का बिजनेस जो है वो अच्छा चलता है। आज की प्रेजेंट डेट में अगर बात करें, अगर चाइना इंडिया को अगर आंख दिखा रहा था तो इंडिया ने उसके बिजनेस को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, उसको कंट्रोल करने के लिए। जैसे उसके बिजनेस को कंट्रोल किया, चाइना रेस्ट्रिक्ट होना शुरू हो गया। वो रेस्ट्रिक्ट हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ का बिजनेस जो है वो कंट्रोल्ड हो रहा है। यानी बिजनेस का मैनेजमेंट जो है वो किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए बिजनेस जो है वो किस तरीके से प्रबंधित यानी मैनेज किया जाता है, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। जनरली आज तक हम लोग जब पढ़ते आते हैं तो अकाउंट या उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन अगर आपको लिटरली कहीं सक्सेस या उस क्षेत्र में कहीं पर जाना है तो बिजनेस मैनेजमेंट को आपको बड़े कॉन्शियसली जो है यानी बड़े मन से और चित्त मन से पढ़ना होगा। बिजनेस मैनेजमेंट जो है उसके बारे में अलग अलग लोगों ने जब अपने अलग अलग कंसेप्ट दिए तो उसकी परिभाषाएं भी बहुत अलग अलग तरीके से बनाई गई। लेकिन ये परिभाषाएं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जनरली चूंकि 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए हम लोग नॉर्मली जो पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम कुछ परिभाषाओं पर बात करते हैं। जिसमें मैंने आपको बताया हेराल्ड कुंट्ज, प्रबंध जो है वो दूसरों के द्वारा कार्य करवाने की कला है। एक नॉर्मल डेफिनेशन जो मैंने आपके यहाँ बोर्ड पर लिखी है। इसके बाद बात करते हैं कि जब मैनेजमेंट के बारे में अलग अलग जो है, किसी ने मैनेजमेंट को प्रबंध के नज़रिए से देखा, जो प्रबंध बात करते हैं अपन लोग, किसी ने मैनेजमेंट को निर्देशन के नज़रिए से देखा, किसी ने मैनेजमेंट को क्रियान्वयन जो है यानी फंक्शनिंग के नज़रिए से देखा, तो किसी ने मैनेजमेंट को जो है वो कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय के नज़रिए से देखा, किसी ने मैनेजमेंट को योजना यानी प्लानिंग के नज़रिए से देखा। तो अलग अलग लोगों ने जिस नज़रिए से देखा उसी नज़रिए से जो है मैनेजमेंट की अलग अलग परिभाषाएं बनाई गई है। मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण जो है हम उस पर बात करते हैं। मैनेजमेंट की विशेषताएं या लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले बात करता हूं मैं, प्रबंध एक मानवीय क्रिया है। प्रबंध एक मानवीय क्रिया क्यों है या मानवीय प्रक्रिया है? प्रबंध एक मानवीय प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि प्रबंध केवल मनुष्य के द्वारा किया जा सकता है। एक लाइन में आप हमेशा याद रखिएगा, इसे जानवर नहीं करते, पक्षी नहीं करते, तो प्रबंध को केवल हमेशा मनुष्य करते हैं, इसलिए यह एक मानवीय क्रिया है। इट इज ए ह्यूमन प्रोसेस। सेकंड बात करते हैं, यह एक सतत प्रक्रिया है। कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या होता है? यह लगातार होती रहती है। लगातार होने का मतलब जब एक बिजनेस रन होता है तो उस बिजनेस में रन होने के साथ यानी जब बिजनेस चल रहा होता है तो ऐसा नहीं है कि केवल एक ही एक्टिविटी होती है या बिजनेस का केवल एक ही उद्देश्य होता है या एक साल के लिए होता है। जब एक उद्देश्य जो है उसकी पूर्ति होती है तो दूसरा उद्देश्य ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। जब एक कार्य खत्म होता है उसका दूसरा कार्य ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। तो बिजनेस के अंदर प्रबंध जो है वो एक सतत प्रक्रिया लगातार होती है। तीसरे पर बात करें कैरेक्टर पर अपन लोग, यह एक सार्वभौमिक क्रिया है। यूनिवर्सल प्रोसेस। यूनिवर्सल प्रोसेस का मतलब क्या हो गया कि प्रबंध जो है वो जीवन के हर क्षेत्र पर अप्लाई होती है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे आपकी नॉर्मल एक्टिविटी है, चाहे बिजनेस कैसा भी है, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है यानी आपकी संस्था जो है वो प्रॉफिट मेकिंग यानी पैसा कमाने वाली है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग यानी पैसा कमाने वाली नहीं है, केवल सहायता सामाजिक कार्य करती है, कॉरपोरेट सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट का सेक्टर है
या आपकी कोई लोकल यूनिट्स है, चाहे आपकी कोई फैक्ट्री है, चाहे आपकी कोई दुकान है, चाहे आप अमेरिका में रहते हो, चाहे आप भारत में रहते हो, चाहे आप कहीं पर भी बिजनेस करते हो, तो बिजनेस जो है वो प्रबंध, बिजनेस का प्रबंध जो है वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग यानी नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण, समन्वयन इन सब के द्वारा ही किया जाएगा। जब इनके द्वारा यानी सब जगह पर एक ही चीज अप्लाई होती है तो मैनेजमेंट जो है वो अपने आप में एक सार्वभौमिक क्रिया बनती है। आप यहां तक एक बार बोर्ड पर देखिए, आज हम यहाँ तक पढ़ते हैं। कल के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे बिजनेस प्रबंध की विशेषताएं और लक्षण को। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप अपने नेक्स्ट सेशन में अपन लोग बात करेंगे। धन्यवाद।